कश्मीर की घाटियों में जब 28 हिंदुओं का खून बहा, तब सिर्फ लाशें नहीं गिरी, भारत का धैर्य टूटा, इंसाफ की ज्वाला भड़की। पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने जिस निर्ममता से निर्दोष भारतीयों को मारा, वो हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर वार था। और इस बार भारत ने सिर्फ निंदा नहीं की, इस बार बयान नहीं, बयानबाजी की जगह एक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं सोनम कुरे। आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। कश्मीर की घाटियों में जब 28 हिंदुस्तानी मारे गए, तो ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये युद्ध का ऐलान था। और अब जवाब आया है। हाँ, अब भारत ने चुप्पी को तलवार बना लिया है। अब सिर्फ बात नहीं होगी, अब भारत का जवाब खून से नहीं, पानी से लिखा जाएगा। 23 अप्रैल 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, जहां एक और सुरक्षा बलों ने पहलगाम के खूनी आतंकियों को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़ी और दिल्ली लौटते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई। जो फैसले लिए गए, उन्हें सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान पर 5 सर्जिकल प्रहार किए हैं। पहला प्रहार, सिंधु जल समझौते का निलंबन। जिस पानी से पाकिस्तान का खेत सींचा जाता था, जिस पानी से कराची और लाहौर की नदियां बहती हैं, जिस पानी से पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जिंदा रहती है, उस पानी की धार भारत ने मोड़ने का फैसला कर लिया है। सिंधु जल समझौता, जो 1960 में पंडित नेहरू और आयूब खान के बीच हुआ था, उसके तहत भारत ने अपने हिस्सों की पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज अपने लिए रखी और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चेनम दे दी गई। पाकिस्तान की खेती का 90% पानी इन्हीं नदियों से आता है। भारत ने अब यही पानी रोकने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। पाकिस्तान को अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। बिजली उत्पादन ठप होगा, खेत सूखेंगे, अनाज और सब्जियां महंगी होगी और अस्पतालों में मरीज प्यासे मरेंगे। अब पाकिस्तान में युद्ध गोली से नहीं, बूंद बूंद पानी के लिए होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रहार की। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकाला जाएगा। भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। ना व्यापार, ना यात्रा, ना रिश्ते। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मानवीय पुल नहीं बचेगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रहार की। भारत में तैनात पाकिस्तानी राजनयिक, डिफेंस, नौसेना और एयरफोर्स के जितने भी दूतावास है, अब वो देश छोड़ने का उनको आदेश दे दिया गया। 1 मई से भारतीय हाई कमीशन में स्टाफ भी आधा किया जाएगा। दुनिया को संदेश है, अब आतंक पर भारत का जीरो टॉलरेंस रहेगा। अब बात करते हैं चौथा प्रहार की। अटारी बॉर्डर सील। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब भारत से पाकिस्तान को ना व्यापार मिलेगा, ना राहत। भारत ने हर रास्ता बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान तक सिर्फ एक चीज पहुंचेगी, उसकी करतूतों की सजा। अब बात करते हैं पांचवें प्रहार की। सूचना युद्ध और सैन्य तैयारी। सभी सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकियों के पीछे के लोगों को भी खत्म करने की रणनीति तैयार है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लेकर टारगेटेड ऑपरेशन तक अब भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की तबाही की पटकथा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के पास जो जलाशय है, वो सिर्फ कुछ महीनों तक काम देगा। बारिश और ग्लेशियर के सहारे सिर्फ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाला मॉनसून पाकिस्तान को डुबोएगा नहीं, बल्कि सूखा देगा। सिर्फ सिंध ही नहीं, बलूचिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद तक हर कोने में हाहाकार मचेगा। ये भारत की वाटर स्ट्राइक है, एक ऐसा हमला जो इतिहास में प्यास से लिखी गई जंग कहलाएगी।
ये सिर्फ बदला नहीं, ये है इंसाफ। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लगा गया है और उस आग से अब भारत ने एक जल प्रहार किया है। अब पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि भारत अगर चुप रहता है तो वो शांति नहीं, तूफान के पहले की खामोशी होती है। भारत अब पाकिस्तान से ना डरेगा, ना बर्दाश्त करेगा और ना छोड़ने वाला है। पाकिस्तान तुम्हें अब खून नहीं, प्यास मारेगा।